एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका थ्योरम 10.1 करेंगे। थ्योरम 10.1 में क्या गिवन है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो हमें गिवन में ये दिया हुआ है कि एक सर्कल है, सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स दिए हुए हैं और जो इक्वल कॉर्ड से जो बनने वाला एंगल है सेंटर पे वो कैसा होगा? इक्वल होगा। ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया है, ये इसका सेंटर ओ हो गया, ए बी ये कॉर्ड हो गया और सी डी जो कि ये दोनों क्या है? इक्वल है, दोनों बराबर है। और यहाँ पे ये जो एंगल बना रहे हैं ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यही हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं जो गिवन में दिया है वो लिखती हूँ। गिवन में हम लिखेंगे, गिवन में हमें इक्वल कॉर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इज इक्वल टू क्या दिया है? सी डी दिया है। और हमें प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूफ में लिखेंगे, टू प्रूफ जो एंगल बन रहा है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। ये दोनों एंगल हमें क्या बताने हैं? इक्वल बताने हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा देते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि देखो ओ ए ये भी रेडियस है, ओ बी ये भी रेडियस है, ओ सी ओ डी ये सारे रेडियस है। इसका मतलब कि इनकी जो लेंथ हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी। और हमें क्या है? ये ए बी इज इक्वल टू सी डी ऑलरेडी गिवन में है। तो हम प्रूफ करते हैं यहाँ पे। प्रूफ में हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे? कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी या डी ओ सी, आप जो लिखना है लिख सकते हो। इसमें हमें ये दिया है ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए इज इक्वल टू मैं लिखूंगी ओ डी दूसरे ट्राइंगल का। ये दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो ओ ए इस ट्राइंगल का हो गया, ओ डी इस ट्राइंगल का, ये दोनों बराबर हो गए। फिर इसके बाद क्यों ओ बी इज इक्वल टू ओ सी क्यों बराबर हुए मैं अभी बताती हूँ। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये मैंने लिख दिया। ये दोनों देखोगे अगर तो ये क्या है? रेडियस है इस सर्कल का, ये भी इस सर्कल का रेडियस है। तो इनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। तो ये रेडियस है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये, क्योंकि क्या है? रेडियस। अगर दो है तो रेडियस आप करके लिख सकते हो। और हमें यहाँ पे गिवन में है कि ए बी इज इक्वल टू क्या गिवन है? सी डी। ये चीज हमें गिवन में है, तो ये मैंने गिवन में लिख दिया। अब मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी, आपको जब कॉन्ग्रेंट लिखना होता है तो आप ध्यान से लिखना ए ओ बी। अब ये किसके बराबर है? ओ ए किसके बराबर है? ओ डी के। ओ ए ओ डी के, तो बस यहाँ पे उल्टा कर दो डी ओ सी। तो ये किस रूल से आया? कौन सी कॉन्ग्रेंसी रूल से? तो साइड साइड, तीनों साइड है तो साइड 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 से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए इसका मतलब इनके एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। और ये किस रूल से आया? बाई, मतलब कैसे आया? बाई सी पी सी टी से। जो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये थ्योरम का प्रूफ है। हे व्यूअर, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका थ्योरम 10.2 करेंगे। थ्योरम 10.2 में क्या गिवन है? इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो हमें ये गिवन है कि जो एंगल बन रहे हैं सेंटर पे, यहाँ पे दो कॉर्ड दिए हुए हैं ए बी और सी डी, और इसके थ्रू यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल कैसे हैं? गिवन है आर इक्वल, दोनों इक्वल दिए गए हैं। और हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो और सी डी के बराबर है। ये दोनों कॉर्ड्स कैसे हैं? बराबर है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो मुझे जो चीज गिवन में है पहले मैं उसको लिखती हूँ। गिवन में हमें क्या है, क्या दिया है कि एंगल जो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हमें गिवन में है। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में हम लिखेंगे ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल दिखाने हैं। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे? जैसे पिछले थ्योरम में किया था, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाया था, ऐसे ही इस ट्राइंगल में भी क्या करेंगे? इसमें भी क्या करेंगे? दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। दोनों ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ओ ए, एक ये भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, ओ डी भी रेडियस है। इसका मतलब इनकी जो लेंथ्स होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल ए ओ बी में ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, और दूसरा ओ बी इज इक्वल टू ओ सी।
तो ये दोनों कैसे हैं, रेडियस हैं, तो मैं यहाँ पे एक ही टर्म यूज़ कर सकती हूँ दोनों के लिए, रेडियाई ऑफ द सर्कल। फिर इसके बाद हमें गिवन में क्या दिया है, जो एंगल है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ये हमें गिवन में है, ये दोनों एंगल इक्वल है। देयरफॉर हम यहाँ से ये बोल सकते हैं जो ट्राइंगल होगा ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ओ सी। और ये किस रूल से हुआ, तो बाय, यहाँ पे ये साइड है, फिर इसके बाद एंगल, फिर इसके बाद साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट दिखा दिया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो ए और बी है, ए बी इज इक्वल टू ये सी डी या डी सी, आप जो भी लिखना है लिख सकते हो, सी डी। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। और ये कैसे आया, तो बाई सी पी सी टी से, इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, इसका थ्योरम 10.3 करेंगे। थ्योरम 10.3 में क्या गिवन है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये हमने सर्कल बनाया हुआ है, ये इसका सेंटर ओ है, और यहाँ पे हमने ए बी एक कॉर्ड बनाया हुआ है। तो अगर भी कोई भी थ्योरम हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये चेक करते हैं कि उसमें गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। तो गिवन में देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर कहाँ पे है, ये रहा, और हमने इस क्या खींचा, एक लाइन खींची परपेंडिकुलर, किसके ऊपर खींची, टू अ कॉर्ड, इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन मतलब कि यहाँ पे ये लाइन, ये जो हमने लाइन खींचा है और कॉर्ड के साथ एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो ये लाइन हमें, ये चीज हमें गिवन में है, और बताना है कि जब ये लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन हमने खींची है कॉर्ड के ऊपर, तो ये कॉर्ड को क्या कर दे रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ होगी और ये वाली लेंथ होगी वो बराबर होगी। यही चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। गिवन में हमें यहाँ पे मिल जाएगा एंगल 90 डिग्री, और हमें प्रूफ करना है कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ गिवन में क्या दिया है। गिवन में हम लिखेंगे, गिवन में हमें क्या मिला है, जो ओ एम है, ओ एम हमने परपेंडिकुलर खींचा है किसके ऊपर, कॉर्ड ए बी के ऊपर। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकती हूँ, दैट इज ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ओ एम बी, ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये चीज हमें गिवन में है, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू एम बी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ओ एम है, ओ एम वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब दैट इज हमें क्या प्रूफ करना है, ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में मैं क्या करूंगी, ये दोनों ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाऊंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए एम, ओ ए एम, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ओ बी एम, ओ बी एम। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो ओ ए है और ओ बी है, ये क्या है, रेडियस है सर्कल का। तो इसका मतलब उसकी लेंथ कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो ये क्या हो गया अपना रेडियस। फिर इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ओ एम क्या है, इसके अंदर कॉमन है, दोनों ट्राइंगल के अंदर ओ एम कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, और ये कैसे मिला, हमें कॉमन मिला। और फिर इसके बाद हम लिखेंगे ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी, ये कितना है, 90 डिग्री है, और ये हमें गिवन में है 90 डिग्री, ऑलरेडी हमने लिखा है कि ये चीज हमें गिवन में है। आप यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, दो साइड मिल गई, एक एंगल 90 डिग्री मिल गया। तो देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है ओ ए एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल
OBM। और ये किस क्राइटेरिया से हुआ, किस रूल से? तो राइट हाइपोटेनियस साइड रूल से, RHS रूल से ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री है और ये OA इज इक्वल टू OB है, इसका मतलब ये इसका हाइपोटेनियस बराबर है। और फिर इसके बाद हमें इन दोनों में से कोई भी एक साइड मिल जाती है तो कौन सा रूल लग जाता है, RHS। ये रूल लगने के बाद ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब अब हम यहाँ से बोल सकते हैं जो AM है, AM ये बराबर होगा BM के। और हम ये कैसे बोल रहे हैं, तो बाई CPCT से जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी बराबर हो जाएंगे, जो कि हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था। स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, इसका थ्योरम 10.4 करेंगे। थ्योरम 10.4 में क्या गिवन है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो इसके पहले वाले थ्योरम में हमने पढ़ा था थ्योरम 10.3 में कि अगर आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पे मैंने कॉर्ड बनाया है AB और इस सेंटर से मैंने इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचा है। परपेंडिकुलर मीन्स कि यहाँ पे ये कॉर्ड और जो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींची है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो ये जो हमने लाइन खींची है परपेंडिकुलर लाइन, तो ये क्या करता था, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता था दो इक्वल पार्ट में, AM इज इक्वल टू MB। तो पिछले जो थ्योरम में हमें ये चीज़ गिवन थी कि ये परपेंडिकुलर लाइन है और हमें ये प्रूफ करना था AM इज इक्वल टू MB। तो इसमें जस्ट इसका कन्वर्स है कि आपको ये बोला जा रहा है थ्योरम में, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे ये रहा इसका सेंटर और यहाँ पे मैंने कॉर्ड बनाया है AB। तो इस पे एक लाइन खींची गई है जो कि क्या कर रहा है, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। ये सर्कल इस कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB। हमें प्रूफ क्या करना है, इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, जो हमने यहाँ पे ये लाइन खींची है इस कॉर्ड के ऊपर, जो कि क्या कर रहा है, AM इज इक्वल टू MB, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को। तो ये जो कॉर्ड है और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये हमें प्रूफ करना है, पिछले थ्योरम का जस्ट ये कन्वर्स है। तो सबसे पहले मुझे जो गिवन में दिया है वो मैं लिखूंगी। गिवन में मुझे ये दिया है कि जो इसकी लेंथ है AM इज इक्वल टू MB, ये बराबर है AM इज इक्वल टू MB। और हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ में लिखेंगे जो एंगल बन रहा है OMA या और जो यहाँ पे OMB, एंगल OMB ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। तो सेम वही हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रूफ में इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OBM, इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या क्या मिल रहा है, एक तो ये रेडियस मिल जा रहा है OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये रेडियस है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनकी लेंथ बराबर होगी। तो यहाँ पे इसका रीजन क्या है, ये रेडियस। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे कॉमन मिल रहा है OM इज इक्वल टू OM, ये हमें कॉमन मिल रहा है दोनों ट्राइंगल के अंदर। फिर तीसरी चीज AM इज इक्वल टू MB, ये हमें गिवन में है, ऑलरेडी हमें बता दिया गया है कि जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये गिवन है। देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं जो ट्राइंगल हो जाएगा OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB, OBM लिख सकते हो, OBM। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मुझे क्या बताना है कि जो एंगल बन रहा है OMA और OMB, ये दोनों 90 डिग्री बताने हैं। तो हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले देखो ये दोनों एंगल जो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB। तो ये कितना हो गया, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ये किससे हमने किया, बाई CPCT से।
इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो बराबर हो जाएंगे। अब देखो ये क्या हो गई, एक लाइन हो गई ए बी, ए बी इज अ लाइन एंड ओ एम मान लो रे। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, इनका पूरा एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से लिखूंगी एंगल, लीनियर पेयर हम अप्लाई करेंगे, एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, लीनियर पेयर। क्योंकि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे इसका सम क्या होगा, इन दोनों का, जैसे यहाँ पे एक रे हो गया ओ एम, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमें पता है कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर है। तो किसी एक में कन्वर्ट कर लो। तो एंगल ओ एम ए प्लस, मैं अब ओ एम बी की जगह पे क्या लिखूंगी, एंगल ओ एम ए। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये कितनी बार है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इसके बाद एंगल ओ एम ए, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा डिवीजन में। तो 180 डिवाइड बाय 2, तो 180 का हाफ कितना होता है, 90। तो ओ एम ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 90। अगर ये 90 है तो ये दोनों हम जानते हैं बराबर है, देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका थ्योरम 10.6 करेंगे। थ्योरम 10.6 में क्या गिवन है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो एक सर्कल बना लो, उसके अंदर दो इक्वल कॉर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ए बी और सी डी, या तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल बना सकते हो। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब कि सेम रेडियस के सर्कल हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बनाया हुआ है सेम रेडियस के सर्कल, तो इसके अंदर कॉर्ड बनाया ए बी और दूसरे सर्कल के अंदर कॉर्ड बनाया सी डी। अब क्या बोला गया है कि आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जो सेंटर से ये क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। जब हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्ड है और सेंटर से जब यहाँ पे हम डिस्टेंस खींचेंगे, दूसरे वाले में भी ये कॉर्ड है और यहाँ से इस पे सेंटर से जब हम डिस्टेंस खींचेंगे तो ये वाली जो लेंथ होगी और ये वाली लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। अगर मैं इस सर्कल में बात करूं तो एक ही सेंटर से जब हम क्या कर रहे हैं, इस कॉर्ड पे ए बी के ऊपर लेंथ खींच रहे हैं जो कि ओ एम है, और सी डी के ऊपर जब हम लेंथ खींच रहे हैं ओ एन है, तो ये जो डिस्टेंस होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। तो यही चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। और हमें गिवन में ये दिया हुआ है कि ए बी और सी डी क्या है, इक्वल कॉर्ड्स है। तो सबसे पहले मुझे जो गिवन में दिया हुआ है उसको मैं लिखूंगी। तो गिवन में हमें दोनों इक्वल कॉर्ड्स दिए हुए हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा है ओ एम, किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर ही खींचना है, एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर सी डी। तो ये चीज हमें गिवन में है और हमें प्रूफ क्या करनी है। टू प्रूफ में हम लिखेंगे कि जो ओ एम है इज इक्वल टू ओ एन, ये इक्वी डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि इनको ज्वाइन करना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, तो यहाँ सॉरी ओ ए एंड ओ सी को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। इतना करने के बाद अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें ये चीज गिवन है, सिंस जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, एंड जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी सर्कल के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊं और यहाँ पे कॉर्ड बनाऊं, कॉर्ड में मान लेती हूँ ए बी, ये इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर से जब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हैं, जैसे कि ये इसका सेंटर ओ हो गया और मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा ओ एम, तो ये क्या करता है, जब सेंटर से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हैं किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है या बाइसेक्ट कर देता है। ये थियरम हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं वही अप्लाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे लिखती हूँ
परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, कहाँ से है, फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, कहाँ पे हम खींच रहे हैं, टू द कॉर्ड तक। तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। अब हम जानते हैं कि हमें गिवन में ये चीज दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों कॉर्ड इक्वल है। तो अगर मैं इनका आधा करूँ तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। या तो ये आप ये बोल सकते हो कि जब हम इसके ऊपर ओ एम के ऊपर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, मीन्स कि ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि ए एम, मैं ये वाला, देखो मुझे ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो मैं ये वाला साइड लूंगी ए एम, और सी डी वाली कौन सी साइड, सी एन। तो ये दोनों साइड्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमने निकाल लिया है, मैं मान लेती हूँ इसको इक्वेशन 1। उसके आगे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को उठाएंगे और इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ सी एन, दोनों ट्राइंगल में देखेंगे, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, मैं यहाँ पे डाल कर देती हूँ ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन जा रहा है, क्या सेम है। एक तो सबसे पहली बात कि ये ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्यों सेम है, क्योंकि इसी सर्कल के ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस। दूसरी चीज, एंगल पे जाएंगे, तो एंगल में हमें देखो ये चीज 90 डिग्री दी हुई है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो ओ एम ए, तो एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी, ओ एन सी। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री हैं, बराबर है। अभी जस्ट हमने प्रूव किया ए एम इज इक्वल टू सी एन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू सी एन। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हो। तो इन देखो तीन चीज हमें मिल गई हैं, एक तो ये एंगल मिला है, एक ये साइड मिली है, एक ये साइड मिली हुई है। तो हम कौन सी क्राइटेरिया से बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे देखो राइट एंगल मिला है, राइट एंगल और हाइपोटेन्यूस मिला हुआ है और एक साइड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर एच एस से हम दोनों ट्राइंगल को क्या दिखा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी एन। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, किस रूल से हुए, तो बाई आर एच एस से। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना था, ये बताना था कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। तो यहाँ पे ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, तो ये किससे हो गया, बाई जो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बाई सीपीसीटी से हमने इसको प्रूफ कर दिया, जो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, इसका थ्योरम 10.7 करेंगे। थ्योरम 10.7 में क्या गिवन है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो हमें यहाँ पे क्या, एक सर्कल दिया हुआ है और ये इसका सेंटर है O, और यहाँ पे दो कॉर्ड्स बनाए गए हैं ए बी और सी डी। अब क्या बोला है थ्योरम में, हमें गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है वो समझते हैं पहले। देखो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस, ये जो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, ये इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स बराबर डिस्टेंस पे है। कहाँ से बराबर डिस्टेंस पे है, फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द सेंटर, ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होगी, तो ये दोनों डिस्टेंस कैसी होंगी, बराबर होगी, ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो मतलब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो कॉर्ड्स हैं ये इक्वल इन लेंथ होंगे, मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ओके, तो सबसे पहले मुझे जो गिवन में दिया है मैं वो लिखूंगी। तो गिवन में हमें ये दो कॉर्ड्स दिए हुए हैं ए बी और सी डी, हमने बनाया है ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो ये चीज हमें गिवन में है। और क्या दिया है, हमने यहाँ पे ओ एम इसके ऊपर क्या खींचा है, परपेंडिकुलर,
और ओ एन ये किसके ऊपर, सी डी के ऊपर हमने क्या खींचा है, परपेंडिकुलर खींचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। और दूसरी चीज जो ओ एन है वो ओ एन ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सी डी के ऊपर। ये भी हमें गिवन है। और अभी जस्ट मैंने बताया कि ये जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे हैं सेंटर से। इसका मतलब ये जो ओ एम होगा वो इक्वल टू होगा ओ एन के। ये दोनों जो लेंथ होंगी वो कैसी होंगी, बराबर। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। तो ये भी चीज हमें क्या है, गिवन में है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं इन लेंथ में। इक्वल इन लेंथ का मतलब कि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं हमें इक्वल दिखाने हैं। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ सी एन, इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या क्या मिल रहा है, एक तो ये 90 डिग्री मिल रहा है, एक अभी जस्ट हमने लिखा गिवन में ओ एम इज इक्वल टू ओ एन दिया हुआ है, और दूसरी चीज कि ये ओ ए और ओ सी इस सर्कल के क्या है, रेडियस है। तो इसका मतलब ये भी लेंथ कैसी होगी, बराबर होगी। तो हमें तीन चीज मिल रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो ये क्या है, रेडियस। और दूसरी चीज हमें क्या मिल रही है, एंगल मिल रहा है। और नहीं तो हम ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये चीज हमें क्या गिवन है, दोनों लेंथ बराबर है। और तीसरी चीज हमें मिल रही है ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एन सी। तो ये भी चीज हमें कहाँ पे, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ये भी हमने इसको क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, मीन्स ड्रॉ किया हुआ है। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी एन। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ये किस क्राइटेरिया से हुए, तो इसमें एक हाइपोटेनियस हो गया, एक यहाँ पे मतलब 90 डिग्री हो गया, और एक इसकी साइड हो गई। तो इसका मतलब आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू सी एन। और ये हमने कैसे लिखा, तो बाई सी पी सी टी से जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट जब आप क्या करते हो, सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हो, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को, उस कॉर्ड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये थ्योरम में हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये थ्योरम लिखूंगी। ओके, मैंने ये लिख दिया हुआ है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं कॉर्ड पे, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो यही चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास दो चीज है कि ओ एम किसके ऊपर, कौन सी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ए बी के ऊपर। इसका मतलब ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि ये इसका आधा हो जाएगा। अभी जस्ट हमने प्रूफ किया ए एम, तो मुझे क्या चाहिए, और ए बी रिलेशन चाहिए, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो मैं इसको उठाऊंगी और इसको उठाऊंगी। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये चीज लिख सकती हूँ, देयरफॉर 2 टाइम्स ए एम इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स। सिमिलरली इसी तरीके से हम करेंगे, जो हमारा ओ एन है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सी डी के ऊपर। तो ये सी डी को बाइसेक्ट कर देगा। तो सी डी मतलब सी एन इज इक्वल टू एन डी, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, सी डी इज इक्वल टू एन डी। ये किसका हाफ हुआ, सी डी का। तो अगर मुझे ये सी डी की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर यहाँ से 2 टाइम्स सी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी। ये मिल गया। अब हमारे पास जो गिवन में है ओ एम, यहाँ पे हमने जो प्रूफ किया है ए एम इज इक्वल टू सी एन, तो इसी को हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नाउ ए एम इज इक्वल टू क्या है, सी एन, जो कि हमने ये प्रूफ किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 2 ए एम इज इक्वल टू 2 सी एन, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर दोनों साइड करते हो तो ये देखो कैंसिल होके वापस ये चीज आती है।
तो यहाँ पे 2 टाइम्स AM किसके बराबर हो गया, देयरफॉर AB, और 2 टाइम्स CN किसके बराबर हो गया, CD के। तो यहाँ से ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं वो कैसे हो गए, इक्वल दिख गया। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी।